पुलिस जो अक्षत ने चीज़ें बताई हैं उसको लेने आई थी। जो चीज़ें अक्षत ने बताई कि कहाँ उसका हाफ पैंट रखा हुआ है, कहाँ और सारी चीज़ें रखी हैं। 2 वेपन्स जो पुलिस ले गई थी, उनके लाइसेंस भी लेना था पुलिस को। ये सारी चीज़ें लेकर के गई है पुलिस। हाँ, अक्षत से अभी मेरी बात हुई तो उसने यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूँकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वज़न भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की, अपने बचाव के लिए। हाँ, ये उसने बताया कि जो है वाद-विवाद हो रहा था। मैंने कहा किस बात पे हुआ? बोले नीट को लेकर के हो रहा था। पापा कह रहे थे नीट की तैयारी करो, मैं कह रहा था कि मुझे नहीं करनी। बाय नेचर अच्छा था, नो डाउट, बाय नेचर अच्छा था लड़का। हाँ, बता रहा है कि चूँकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज़ कर चुका था। धड़ बचा हुआ था, धड़ उस दिन उसको ले जाना था। गाड़ी भी उसने पोर्च में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। वो कह रहा था मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। नहीं, वो तारपीन का तेल रखा था, अब किस लिए खरीदा था वो अच्छा नहीं बता पाएँगे। हाँ, रूम स्प्रे वगैरह रखे हुए था, उसको छिड़कता रहता था। हाँ, बिल्कुल उसका चद्दर-वद्दर जला दिया था उसने और बता तो रहा है कि बाथरूम में मैंने इनको काटा है ताकि जो है ब्लड। आवाज़ मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि आवाज़ तो हमने सुनी, लेकिन चूँकि शादियों का समय चल रहा था, तो उनको ये लगा कि कहीं न कहीं कोई आतिशबाज़ी का वो हुआ है। हाँ, बिटिया ने देखा है, बिटिया बता रही है ना कि भैया ने मारा है, बिटिया को भी पता है। हैं? हाँ, बहन के सामने हुआ। नहीं, वो इतना भयभीत हो गई थी, डर गई थी, तो अभी भी नहीं बात कर रही है, पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही। बस इतना बता रही है कि हाँ, भैया ने मारा है। जी। नहीं, होना चाहिए, जो सज़ा प्रशासन को उचित लगे वो मिलना चाहिए उसको। बिल्कुल। ओके। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वही मकान है जिसमें अभी 2 दिन पहले ही एक बेटे ने अपने बाप को ड्रम में भर दिया, गोली मारकर पहले हत्या की, उसके बाद टुकड़ों में बॉडी काट कर ड्रम में भर दिया। ये वही मकान है। ये भयंकर कलयुग चल रहा है दोस्तों, भयंकर कलयुग चल रहा है। अभी तक आपने सुना होगा कि मासूका जो है अपने प्रेमियों को काटती थी, ड्रम में भरती थी, पत्नियाँ अपने पति को भरती थी, अब औलाद भी जो है अपने बाप को ड्रम में भरने लगे हैं। ऐसी औलाद का क्या करना चाहिए आप ज़रूर बताइए। ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ के सहयोगी लोग हैं, इनके जो है हित मित्र हैं और देखिए अंतिम संस्कार तैयारी की जा रही है। कुछ ही पलों में बॉडी अभी यहाँ पहुँचने वाली है और जब बॉडी पहुँचेगी तो अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। ये देखिए वही मकान है। मैं आपको दूर से दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा मकान है, कोठी टाइप में मकान है और काफ़ी जो है रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, जिनकी मौत हुई है, जिनका निधन हुआ है। किसी और ने नहीं बल्कि इनके ही औलाद ने, इनके बेटे ने इनको मारा है और क्या कहा जाए अब। बताते हैं कि मामूली सा झगड़ा हुआ था, मामूली से झगड़े में पिता ने अपने बेटे को डाँटा, कहा नीट तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करो मन लगाकर। बस इतनी सी बात बेटे को अखर गई और बेटे ने अपने बाप को मौत घाट उतार दिया और मौत घाट तब उतारा जब आस-पास मोहल्ले में शादी थी। तुरंत ही बाप के सीने में 2 गोलियाँ दागी, गोलियाँ लगने से जो है उनकी मौत हो गई। मोहल्ले वालों ने सोचा कि शायद गोलियाँ चल रही हैं, आतिशबाज़ी हो रही है, शादी का माहौल है। घर वाले भी समझे कि हाँ गोली चली है, उनको सुनाई पड़ा गोली चली, लेकिन ये नहीं जान पाए कि उन्हीं के बेटे ने गोली मारी है। लेकिन उसके बाद वो अपने बाप को तुरंत ही अनफानन में ड्रम में भर देता है। ड्रम में भरने के बाद जो है धीरे-धीरे, मतलब कि देखिए इसमें एक ही फैमिली का पूरा मकान है और हर फ्लोर पर उनका एक पर्सन रहता है। अब धीरे-धीरे वो अपने पिताजी के बॉडी को जो है धीरे-धीरे घर से काट-काट कर हटाने लगा था। टुकड़ों में बाँट कर उन्हें घर से हटा रहा था। बस सर बचा हुआ था, बाकी बॉडी का पार्ट उसने जो है घर से बाहर कर दिया था, नदी में, नाले में फेंक दिया था। सर को ही ठिकाने लगाने जा रहा था, तभी घर में वालों को शक हुआ और घर वाले काफ़ी दिन से परेशान भी थे कि उनके पिताजी अचानक कहाँ चले गए और कहाँ चले गए उनके घर का सदस्य। फिर उन्हें डाउट हुआ, शक हुआ, थोड़ी स्मेल आई होगी और उसके बाद मामले खुलासा हुआ। फिर पुलिस आई, पुलिस ने दाबिश दिया और लड़का पकड़ा गया और उसने अपने जुल्म को कबूल कर लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही, आगे और मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।